हम अक्सर सोचते हैं कि तीर्थ यात्रा करने या बड़े-बड़े भंडारे करने से पुण्य मिलता है। पर क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग के दरवाजे पर आपकी दौलत नहीं, आपके कर्म देखे जाते हैं? आज की ये धार्मिक कहानी आपकी आंखें खोल देगी। सब्सक्राइब। एक गांव में दो भाई रहते थे, राम और श्याम। राम बहुत अमीर था। उसने शहर में बड़ा कारोबार खड़ा किया था। वहीं श्याम गांव में रहकर खेती करता और अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता था। राम साल में एक बार गांव आता और मंदिर में बड़ी धनराशि दान करता ताकि लोग उसे धर्मी कहे। जब अकाल का समय पड़ा, तब आप सब्सक्राइब करिए, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। लोग दाने दाने को तरसने लगे। राम ने सोचा कि यह पुण्य कमाने का सबसे अच्छा मौका है। उसने घोषणा की कि वह शहर से अनाज मंगवाकर मंदिर के बाहर बड़ा भंडारा करेगा। बड़ा भंडारा। उसने सोने का एक कलश भी बनवाया, जिसे वह मंदिर के शिखर पर चढ़ाने वाला था। राम ने श्याम से कहा, छोटे, तू तो सारा दिन मिट्टी में सने माता पिता की सेवा में लगा रहता है। इससे तुझे क्या मिलेगा? देख, कल जब मैं सोने का कलश चढ़ाऊंगा तो मेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। ये होता है असली पुण्य। श्याम ने बस मुस्कुरा कर कहा, भैया, मुझे तो बस माँ बापू की सेवा में ही सुख मिलता है। दोस्तों, ईश्वर का न्याय भी कैसा है यह आप देखिए, पर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसी रात गांव के मंदिर के पुजारी को एक स्वप्न आया। साक्षात भगवान ने दर्शन दिए और कहा, कल जो सोने का कलश चढ़ाया जाएगा वह मुझे स्वीकार नहीं है। कल सुबह जो सबसे पहले अपनी थाली की आधी रोटी लेकर आएगा वही मेरे पुण्य का असली हकदार होगा। अगले दिन सुबह मंदिर में भारी भीड़ थी। राम सोने के कलश के साथ हाथी पर सवार होकर आया, लेकिन जैसे ही वह गर्भगृह की ओर बढ़ा, बिजली कड़की और मंदिर के पट बंद हो गए। राम हैरान रह गया। तभी भीड़ को चीरते हुए श्याम आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक साधारण सी सूखी रोटी, रूखी सूखी रोटी थी। श्याम रो रहा था। उसने पुजारी से कहा, महाराज, आज घर में केवल एक ही रोटी थी। माँ और बापू बहुत भूखे थे, पर उन्होंने मुझे जबरदस्ती खिला दी। मुझे लगा कि जिस अन्न पर भूखे माँ बाप का हक था, उसे मैं अकेले कैसे खा सकता हूँ। इसलिए मैं उस इसका आधा हिस्सा भगवान को अर्पण करने आया हूँ, ताकि वे मेरे माता पिता का पेट भरे। जैसे ही श्याम ने वो आधी रोटी भगवान के चरणों में रखी, मंदिर के पट अपने आप खुल गए और एक दिव्य रोशनी श्याम के ऊपर पड़ी। राम का सोने का कलश मिट्टी में मिल गया। पुजारी चिल्लाए, राम, देख ले, पुण्य पैसों की चमक में नहीं, त्याग की महक में होता है। तूने नाम कमाने के लिए दान दिया, पर श्याम ने खुद भूखा रहकर अपनों के लिए त्याग किया। आज का सुविचार जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वह सुनने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मंदिर में दिया जलाना धर्म है। जी हाँ, मंदिर में दिया जलाना धर्म है, पर किसी के बुझते हुए घर का चूल्हा जलाना सबसे बड़ा पुण्य है। सच्ची सेवा, माता पिता की सेवा ही चारों धाम की यात्रा है। जो अपनों को रुलाकर भगवान को खुश करना चाहता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। नियत का फल। ईश्वर आपका उपहार नहीं देखते, वे उस उपहार के पीछे का भाव देखते हैं। कहानी का सार मैं आपको बताता हूँ आज की इस पूरी, और उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दिखावा पतन की ओर ले जाता है। दिखावा पतन की ओर ले जाता है और निस्वार्थ भाव मोक्ष की ओर। पहला, अपने परिवार और दिन दुखियों की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। दूसरा, पुण्य कभी खरीदा नहीं जा सकता, इसे केवल आचरण से कमाया जा सकता है। आज की अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो वर्मा स्टोरीज की, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए आपको कैसी लगी कहानी, और आप कहाँ से सुन रहे हैं वो भी बताएंगे कमेंट में। और इस वीडियो को अपने सभी रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर करें।